जय माता दी दोस्तों। इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। मान्यता के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा आगमन सिंह पर नहीं पालकी पर होगा। मानता है मां दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगतजनों को भरपूर आशीर्वाद मिलता है और दिल में सुकून मिलता है और माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 2024 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मन के अनुसार किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाए जाता कहा जाता है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ी सी तपस्या तो करनी ही पड़ती है, इसलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। ऐसे भगत स्वर्ग लोक जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर भक्त सच्चे मन से पूजा करता है तो उसका सभी कार्य संपन्न होता है। अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसे मनुष्य को सुख नहीं मिलता, वह नरक में भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से पुकारता है उसका नाम उसे शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं, सच्चे हृदय से पुकारोगे तो भगत के सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल वह सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं। तो भला उनकी पुकार कैसे सुनेंगे? दोस्तों, यह थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी माता का वार माना जाता है। माता खट्टी चीज खाने वाले से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में मां संतोषी जागृत अवस्था में होती है। माता संतोषी की शक्ति कई लाखों करोड़ों गुना हो जाती है। नवरात्रि में शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए, माता संतोषी रष्ट हो जाती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत के दौरान नींबू खा सकते हैं, पर शुक्रवार के दिन नहीं खा सकते। इस दिन नींबू घर पर ना लाएं। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसे में लहसुन और प्याज और खट्टा होता है, जो व्रत को खराब कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन खट्टे का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भोग में से जरूरी होता है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सेब, केला, तरबूज, पपीता और अंगूर खाना चाहिए, और सीताफल तो जरूर खाना चाहिए। और सीताफल खाने से कई तरह की बीमारी खत्म होती है। दोस्तों, सीताफल घर पर लाना और खाना दोनों ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस फल में माता सीता का आशीर्वाद होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यह फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उस पर कोई समस्या या संकट नहीं आता है। व्रतधारी को हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे सादा आलू की सब्जी, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। भिंडी की सब्जी, बैगन की सब्जी खा सकते हैं।
परंतु सोमवार को बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि में हरा धनिया सब्जी में जरूर डालें। नवरात्रि में सरसों और रिफाइंड का तेल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह नारियल और मूंगफली का तेल और देसी घी का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में पैक्ड लस्सी और जूस नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट जूस में कई रसायन मिले होते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। जब भी आप जूस पिए तो उसमें नमक ना डलवाएं और ना ही उसमें बर्फ डालना चाहिए। नमक से तो व्रत खंडित हो जाता है। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रतधारी सिंघाड़े और कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े लग जाते हैं। इसको खाने से भी व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय दही और उबले आलू और सदा आलू के चिप्स और साबूदाने के चिप्स या खिचड़ी खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान दूध पिए और ध्यान रहे व्रतधारी को पेट भर खाना खाना नहीं चाहिए। अगर आप पेट भर भोजन करते हैं तो व्रत रखने का क्या मतलब हुआ। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माता रानी को समर्पित होते हैं और नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है और 9 दिन में अलग अलग स्वरूप के कारण अलग अलग भोग और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कुछ वस्तु को भूलकर भी अर्पित नहीं करने चाहिए। आइए जान इन वस्तुओं के बारे में कि वह कौन सी वस्तुएं हैं। दोस्तों, कभी भी नवरात्रि में शादीशुदा औरतों को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ काले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। और आगे जानते हैं माता की चौकी जब आप लगाते हो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा फैलाकर लगाएं और व्रतधारी को जमीन पर आसन लगाकर तथा दरबार के सामने सोना चाहिए और दरबार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन मंदिर के पास आसान बनकर रहना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद मिलता है और माता सोचती है कि यह मेरे प्रिय भक्त है जो मेरे पास जमीन पर सोता है। और आगे जानते हैं, यह बात नारियल सम्मान समृद्धि धन का सूचक माना जाता है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व माना जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि माता रानी के अधिकतर मंदिर में नारियल से बाली भी दी जाती है और माता रानी के मंदिर में कलश की स्थापना नारियल से की जाती है। माता रानी की पूजा में कलश स्थापना पर हम कई गलतियां कर जाते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा और दूसरा सुख। माता रानी के पूजन में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल उपयोग में लाना चाहिए और नारियल सबूत होना चाहिए। खंडित नारियल उपयोग में ना लाइए, क्योंकि सबूत नारियल सुख समृद्धि देने वाला होता है और कलश की स्थापना पर पानी वाला और जटा वाला नारियल लेना चाहिए। कलश स्थापना करते समय नारियल को लिटा कर रखना चाहिए और लाल चुनरी में लपेटकर रखें। नारियल सही तरीके से रखा जाना व्रत को पूर्ण करता है। सभी महिलाएं माता रानी को नारियल तो अर्पित कर सकती है, परंतु दरबार के सामने तोड़ नहीं सकते, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और महिलाएं बीज रूप में शिशु को जन्म देती है, इसलिए महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। और पूजा में उपयोग होने वाला लौंग हमेशा याद रखें फूल वाला होना चाहिए और अक्षत भी टूटे नहीं होने चाहिए। माता रानी के पूजन में हमेशा सभी चीज सबूत होनी चाहिए और माता रानी की पूजा में तुलसी और दुर्वा घास और आंवले के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए और माता रानी के पूजा में सफेद फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। लाल फूल चढ़ा सकते हैं।
तुलसी विष्णु जी और दुर्वा घास गणेश जी को अति प्रिय है। माता रानी को कमल का फूल अति प्रिय है। माता रानी के पूजन में लोहे और प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग नहीं करें और माता रानी को जो माला अर्पित करें उसे सूंघना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो जय माता दी लिखकर एक लाइक कर दे। धन्यवाद।